मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करण सिंह तोमर का निधन, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। अनियमितता मिलने से रेलवे प्लेटफॉर्म 4 एवं 5 के 2 स्टॉल सील। कड़कड़ाती ठंड में एक कंबल के भरोसे अस्पताल में रात गुजार रहे मरीज, तापमान लुढ़का। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को लेकर ईसाई समाज से निकाली संदेश यात्रा। आवारा पशुओं को पकड़ रहे नगरपालिका के निजी ठेकेदार किंतु पैसा देकर छोड़ देते हैं। और चाणक्य सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन हुए अनेक रोचक मुकाबले। अब खबरें विस्तार से। होशंगाबाद जिले के स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता करण सिंह तोमर का मंगलवार को निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे और कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। करण सिंह तोमर का जन्म इटारसी के नजदीक ग्राम केसला खुर्द में संपन्न जमींदार परिवार ठाकुर नेपाल सिंह के यहाँ 2 अक्टूबर 1924 को हुआ था। श्री तोमर स्कूल के दिनों से ही आजादी के आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1942 में जब श्री तोमर हाई स्कूल के विद्यार्थी थे तो कुछ साथियों को साथ लेकर 11 सितंबर 1992 को उन्होंने स्कूल पर तिरंगा फहरा दिया था। प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल से निष्कासित कर पुलिस को सौंप दिया। वे थाने में बंद रहे। दूसरे दिन उन्हें चेतावनी के साथ पुलिस घर छोड़ गई। पिता ने नाराज होने के स्थान पर उन्हें शाबाशी दी। बाद में वे अंग्रेजों के विरुद्ध भाषण देने एवं सभा करने के अपराध में जेल भी गए। उनके साथियों में रामपुर ग्राम के शहीद इंदरगिरी गोस्वामी भी थे, जिनकी जेल में अत्याचारों के कारण मृत्यु हो गई थी। श्री तोमर को राष्ट्रपति वीवी गिरी एवं श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा सम्मानित भी किया गया था। रामपुर के शहीद इंदरगिरी स्कूल की भूमि भी उनके द्वारा दान में दी गई है। श्री तोमर पत्रकार भी थे। उन्होंने इटारसी में जन संघर्ष नाम का साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। वे जिले में कांग्रेस की राजनीति के प्रमुख स्तंभ रहे और 3 दशकों तक सहकारिता आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे। मध्य प्रदेश सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक एवं अपेक्स बैंक के अनेक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहे। श्री तोमर मध्य प्रदेश भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष भी रहे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सहकारी संस्थाओं के अध्ययन के लिए भेजे गए 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ उन्होंने थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों की यात्राएं भी की। श्री तोमर की तवा बांध के निर्माण, होशंगाबाद जिले में भूमि समतलीकरण एवं ट्रैक्टर स्कीम की स्थापना में उनकी सक्रिय भूमिका रही। श्री तोमर की इटारसी में ट्रैक्टर स्कीम की स्थापना में भी वे इटारसी की सामाजिक और जनहितैषी गतिविधियों में सदैव ही सक्रिय रहे। श्री तोमर ने इटारसी में संस्कृत पाठशाला बचाओ समिति और आंदोलन का नेतृत्व किया। होशंगाबाद में निर्मित हो रहे राजपूत समाज के भवन एवं महाराणा प्रताप की प्रतिमा की स्थापना में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। श्री तोमर अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। श्री तोमर के निधन का समाचार प्राप्त होते ही नागरिक उनके निवास स्थान पर पहुंचे, दुख व्यक्त किया। श्री तोमर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक ग्राम केसला खुर्द में बुधवार को किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान भारत टॉकीज के पास से सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी। कड़कड़ाती ठंड का दौर शुरू हो चुका है, जहां बेसहारा लोग खुले आसमान पर ठंड गुजारने को मजबूर हैं, तो वहीं शासकीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को एक ही कंबल मिलने से रात कपकपाते हुए गुजारते हैं। ऐसे में ठंड लगने के कारण वह और बीमार हो सकते हैं। दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में तापमान तेजी से कम हुआ है। कड़कड़ाती ठंड का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में ठंड से बचाव करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करने लगे हैं। सामान्य रूप से गर्म कपड़ों को पहनने के बाद भी ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। ऐसे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को ठंड से बचने के लिए एक ही कंबल दिया जा रहा है। इसलिए मरीज एक कंबल में कपकपाते हुए रात गुजारते हैं, क्योंकि दिन में धूप होने के कारण ठंड कम हो जाती है। इसलिए दिन में मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु रात में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि पतले कंबल का सहारा उनकी ठंड दूर नहीं कर पाता। उल्लेखनीय है कि 200 बिस्तरीय अस्पताल में मरीजों के साथ प्रसूताएं भी भर्ती होती हैं, जहां 1 सैकड़ा से अधिक मरीज भर्ती रहते हैं। वहीं दरवाजा और खिड़की खुली रहने के कारण सर्द हवाएं
वार्ड में प्रवेश करती हैं तो ठंड का असर और बढ़ जाता है, लेकिन वार्डों में हीटर की व्यवस्था भी नहीं है, जबकि चिकित्सक कक्ष में रूम हीटर की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। ऐसे में यहाँ स्वस्थ होने के लिए भर्ती मरीज ठंड से और बीमार हो सकते हैं। हालांकि कई मरीज और प्रसूताएं ऐसी हैं जो अपने अपने घर से कंबल बुलवाते हैं ताकि ठंड से बच सके। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में कंबल पर्याप्त है। यदि मरीजों को और कंबलों की आवश्यकता होती है तो वह स्टाफ से मांग सकते हैं। मरीजों को अतिरिक्त कंबल देने से मना नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये तो शासकीय अस्पताल में मरीजों के हालात हैं, वहीं समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बेसहारा हैं और उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए वह चलते फिरते जहां रात हो जाती है वही डेरा डाल देते हैं। अन्य मौसम के दिन और रात तो आसानी से कट जाते हैं, परंतु ठंड की रात बहुत ही मुश्किल से कटती है। फिर भी वह सुबह के इंतजार में किसी तरह ठंड का सामना करते हुए रात गुजार लेते हैं। रेलवे जंक्शन परिसर में ऐसे दर्जनों बेसहारा महिलाएं पुरुष हैं जो फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में रात गुजारने को मजबूर हैं। नगर पालिका द्वारा रेन बसेरा तो बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर उन्हें जगह नहीं मिल पाती है। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बेसहारा एवं फुटपाथ पर रहने वालों की सुविधा को देखते हुए अलाव की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कराई गई है। इसके अलावा ठंड से बचाव के लिए उन्हें कंबल वितरित किए जाएंगे। शहर में घूमते आवारा पशुओं को लेकर लंबे समय बाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा निजी ठेकेदार के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। इससे पूर्व नगर पालिका ने पशु मालिकों को मुनादी के माध्यम से सचेत किया था। शहर में घूमते एवं चौक चौराहों पर बैठे आवारा पशुओं के कारण आए दिन दुर्घटनाओं के साथ व्यापारियों एवं आम राहगीरों के सामान चट कर रहे थे, जिसके चलते लंबे समय से इन आवारा घूमते पशुओं को पकड़ने की मांग नागरिकों के साथ सामाजिक संगठनों द्वारा की जा रही थी। नगर पालिका प्रशासन को कोई उपयुक्त ठेकेदार नहीं मिल रहा था, जिसके बाद आवारा पशुओं को पकड़ने का जिम्मा एक निजी हाथों में दिया गया, जिसके चलते अब शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आवारा पशुओं को पकड़कर शहर से बाहर छोड़ा जा रहा है। आवारा पशुओं को लेकर नगर पालिका द्वारा काफी समय से मुनादी कराते हुए पशुपालकों से अनुरोध भी किया जा रहा था कि पशु मालिक अपने जानवरों को घर में बांधे अथवा जानवरों को घूमते पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका की मुनादी का पशु मालिकों पर कोई असर नहीं पड़ा और नगर पालिका ने अपनी ओर से निजी ठेकेदार को उक्त कार्य के लिए अनुबंध किया। पशु पकड़ने के लिए ठेकेदार की गाड़ी महावीर जैन स्कूल के समीप पहुंची, जहां एक गाय को बमुश्किल गाड़ी में चढ़ाया गया। इस दौरान ट्रॉली के अंदर खड़ी एक गाय मालिक की नजर अपनी पशु पर पड़ी तो उसने वाहन चालक को 100 रुपए का नोट देकर गाय को छोड़ दिया। यदि यही चलता रहा तो पशु फिर से सड़क एवं चौराहे पर नजर आएंगे। जिला सर्वब्राह्मण समाज एवं आचार्य चाणक्य सर्वधर्म सद्भाव समिति द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन 12 टीमों के 6 रोमांचक मैच हुए। पहला मैच किंग्स 11 एवं बीसीसी क्लब के बीच हुआ। किंग्स टीम ने पहले बैटिंग कर 3 विकेट पर 64 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बीसीसी की टीम 6 विकेट पर 65 रन बनाकर जीती। टीम के कमलेश बाबरिया 14 गेंद पर 27 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे। पहला मैच किंग्स 11 एवं बीसीसी क्लब के बीच हुआ। किंग्स टीम ने पहले बैटिंग कर 3 विकेट पर 64 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बीसीसी की टीम 6 विकेट पर 65 रन बनाकर जीती। टीम के कमलेश बाबरिया 14 गेंद पर 27 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरा मैच अखंड भारत निर्माता एवं आरसीसी क्लब के बीच हुआ। टॉस जीतकर आरसीसी ने पहले बैटिंग कर 5 विकेट पर 43 रन बनाए। अखंड भारत के खिलाड़ियों ने बिना विकेट खोए 44 रनों से मैच अपने नाम कर लिया। 13 बॉल पर 31 रन बनाकर तरुण चौधरी मैन ऑफ द मैच रहे। तीसरा मैच वाल्मीकि क्लब एवं सिडनी सिक्सर के बीच हुआ। सिडनी टीम ने पहले बल्लेबाजी कर 4 विकेट के नुकसान पर 60 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में वाल्मीकि क्लब के खिलाड़ी 8 ओवर में 3 विकेट पर 55 रन ही बना सके। सिडनी टीम 5 रनों से विजेता रही। टीम के सागर वलेचानी ने 6 गेंद पर 10 रन और 2 ओवर में 10 रन और 1 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे। चौथे मैच में कलचुरी क्लब एवं रॉयल राजपूत की टीम आमने सामने थी। रॉयल टीम ने 3 विकेट पर 102 रनों का लक्ष्य रखा। जवाबी पारी में कलचुरी क्लब मात्र 46 रनों पर सिमट गई। 56 रनों से रॉयल राजपूत क्लब विजेता रहा। टीम के कुलदीप रघुवंशी ने 20 बॉल पर 56 रन समेटकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। पांचवा मैच एनजीएल एवं संत रविदास क्लब के बीच हुआ। रविदास की टीम 3 विकेट के नुकसान पर निर्धारित ओवर में 82 रन बनाए। जवाबी पारी में एनजीएल क्लब 1 विकेट खोकर मात्र 54 रन बना सका। इस तरह 29 रनों से रविदास टीम विजेता रही। टीम के अमित ने 10 गेंद पर
31 रन एवं 2 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट जीते। अंतिम मैच चाणक्य क्लब एवं महावीर 11 के बीच हुआ। चाणक्य टीम ने 5 विकेट पर 88 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट पर मात्र 60 रन बना सके। 28 रनों से चाणक्य क्लब विजेता रहा। टीम के नीलेश ने 15 गेंदों पर 30 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। लव दुबे ने 2 ओवर में 7 रनों के नुकसान पर 2 विकेट लिए। सर्व ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष जितेंद्र ओझा, टूर्नामेंट कमेटी अध्यक्ष कुलभूषण मिश्रा, राकेश दुबे, आलोक गिरोटिया, सम्राट तिवारी, राहुल दुबे, शरद दीक्षित, गोलू मिश्रा, आलोक दीक्षित, अमृत आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 पर संचालित 2 खानपान स्टॉलों को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त स्टॉलों में अनियमितता मिलने की शिकायत स्थानीय अधिकारियों द्वारा मंडल के अधिकारियों से की थी। रेलवे जंक्शन से अवैध वेंडरी पर अंकुश लगाने के साथ ही स्टॉल संचालकों की लापरवाही पर भी अंकुश लगाने के लिए मंडल के अधिकारियों के निर्देश पर कैटरिंग इंस्पेक्टर मोहित यादव और स्टेशन प्रबंधक DS चौहान सक्रिय हैं, जो प्रतिदिन स्टॉलों की जांच कर रहे हैं। ऐसे ही मंगलवार को निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 पर संचालित सत्कार केटर्स के स्टॉल पर अनियमितताएं मिली हैं। बताया जा रहा है कि स्टॉल के मैनेजर और वेंडरों द्वारा स्टॉल से बाहर सामान रखा गया था। बार-बार समझाइश के बाद भी जब उनकी लापरवाही कम नहीं हुई तो इसकी शिकायत केटरिंग इंस्पेक्टर द्वारा मंडल के अधिकारियों से की गई, तो वहां से आदेश मिलने के बाद उक्त स्टॉल को सील कर दिया गया। इसी प्रकार उसी प्लेटफॉर्म पर संचालित एक अन्य स्टॉल को भी सील करने की कार्रवाई की गई है। बीते कुछ दिनों से पूरे प्रदेश के अनेक जिलों के साथ होशंगाबाद जिले के सभी स्थानों में तेज ठंड से आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं ठंड की तीव्रता का फायदा रबी की फसलों को मिल रहा है। क्षेत्र के किसानों द्वारा रबी फसलों के तहत मुख्य रूप से सर्वाधिक कृषि रखने पर गेहूं एवं चना की फसल ली है, जिसको इन दिनों पड़ रही तेज ठंड से खासा फायदा मिलने की संभावना है। आगामी दिनों में भी तेज ठंड के मौसम रहने की बात मौसम विभाग के द्वारा कही गई है, जिससे रबी की फसलों को इसका बहुत ही फायदा होने की बात भी क्षेत्र के किसानों द्वारा कही जा रही है। क्योंकि गेहूं की फसल की बात करें तो जिन किसानों के द्वारा खेतों में कुछ समय पहले ही गेहूं की बोनी की थी, वहां पर पौधे बड़े हो गए हैं और सिंचाई की जा रही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में पड़ रही तेज ठंड की स्थिति में रबी फसलों के लिए अनुकूल मौसम बन गया है। आगामी लंबे समय तक यदि तेज ठंड इसी तरह पड़ेगी तो चना और गेहूं की दोनों फसलों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। हालांकि क्षेत्र के किसान गेहूं की पेड़ों में वृद्धि हो सके, इसके लिए अपने खेतों में यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। वहीं गेहूं एवं चने की फसल को कोई बीमारी न हो सके, इसके लिए भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि फसल स्वस्थ बनी रहे और पैदावार में अधिकता हो और जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। सांसद उदय प्रताप सिंह ने संसद में किसानों के हित में सवाल किया, जिसका जवाब केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दिया। सांसद उदय प्रताप सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए 24 अप्रैल 2017 में निर्मित कृषि उत्पाद पशुधन विपणन अधिनियम की कमजोरी एवं नवीन कृषि कानून वापसी उपरांत कृषकों की बिचौलिए से रक्षा, नवीन सशक्त कानून निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए कृषि मंत्री से आग्रह किया। प्रत्युत्तर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कृषक हित में केंद्र शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कृषक हित में सदैव प्रतिबद्ध होने की बात कही। श्री चौधरी ने बताया कि सरकार बिचौलियों से किसानों की रक्षा के लिए बेहतर कार्य कर रही है। कृषि कानून बने थे ताकि और बेहतर तरीके से काम हो सके, लेकिन उनको किन परिस्थिति में वापस लेना पड़ा, यह सारा देश जानता है। उन्होंने बताया कि किसान को डायरेक्ट फंड के माध्यम से सरकार लाभान्वित कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम किसान मान धन योजना के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। बस एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
और कैकेयी को जब सूचना मिली है कि मेरा बेटा भरत आ रहा है, अरे इस अयोध्या का राजा आ रहा है, तो वो तो आरती की थाली उसने ली और आरती करने के लिए लालायित हो रही है। अरे इस अवध का राजा आ रहा है, अब आरती की थाली सजा रखी है। जैसे ही भरत आए, बेटा तू आ गया, बैठ मैं तेरी आरती करती हूँ, अब तो तेरा जीवन ही बदल गया। वो कहता है माँ पहले मुझे बता के हो क्या रहा है। ऐसा हुआ क्या है कि अयोध्या में कोई किसी से बात ही नहीं करता, किसी से कुछ पूछो तो कोई बताता ही नहीं है, कोई मुख से कुछ बोलता ही नहीं है। सब ऐसा दिखता है जैसे शुभ अयोध्या में कुछ बचा ही नहीं है। क्या हुआ है माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम तो बैठो यहाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और हंस करके प्रसन्न होकर के कैकेयी कहती है पुत्र देखो, आज मैंने ऐसा कुछ मांग लिया है तुम्हारे पिता से कि तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा। अरे माँ क्या हुआ है? बेटा तुम अब इस अयोध्या के राजा बन गए। मैंने तुम्हारे पिता से तो वरदान मांग लिए थे। धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया, नृपधर जन्मे 4 कुमारा, रघुकुलदीप जगत आधारा, चारों भ्रातों की शुभ नाम। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश्ड फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स,
center tables and trolleys, stools and miscellaneous furniture, dining tables, blow molded range, cupboard range, drawer cupboard range, multi-purpose utility products, roto molded range, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा कॉर्नर, एलईडी शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर एचपी गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। रजक समाज द्वारा राष्ट्रीय संत श्री गाडगे महाराज की 65वीं पुण्यतिथि गाडगे महाराज चौराहे पर मनाई गई। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल एवं गर्म मोजे वितरित किए गए। रजक समाज द्वारा राष्ट्रीय संत श्री गाडगे महाराज की 65वीं पुण्यतिथि गाडगे महाराज चौराहे पर मनाई गई। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल एवं गर्म मोजे वितरित किए गए। इस अवसर पर अभिषेक कनौजिया, किशन मालवीय, अशोक मालवीय, दीपक परदेसी, सुमित परदेसी, नितिन कनौजिया, बंटी परदेसी, लोकेश मालवीय, वीरू भाई, अमित मालवीय, दीपू मालवीय, मोनू बड़ोदिया, नंदलाल भगोरिया, मोतीलाल मालवीय, भूषण कनौजिया, संतोष श्रीवास एवं समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। पंजाब प्रांत के फिरोजपुर मंडल के किसान आंदोलन के चलते संरक्षण एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा कुछ गाड़ियों को निरस्त एवं आंशिक निरस्त करने का निर्णय लिया गया। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के जनसंपर्क विभाग के अनुसार किसान आंदोलन को लेकर 21 दिसंबर को अमृतसर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जाने वाली अमृतसर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस स्पेशल प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। इसी प्रकार मंगलवार को अमृतसर से नांदेड़ की ओर जाने वाली अमृतसर नांदेड़ एक्सप्रेस प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त की गई है। 22 दिसंबर को नांदेड़ से अमृतसर को जाने वाली नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस ट्रैक के अभाव में निरस्त रहेगी। वहीं जम्मू तवी से पुणे को जाने वाली जम्मू तवी पुणे झेलम एक्सप्रेस प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त की गई है। इसी प्रकार वैष्णव देवी कटरा से कन्याकुमारी जाने वाली वैष्णो देवी कन्याकुमारी एक्सप्रेस प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त है। फिरोजपुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जाने वाली फिरोजपुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस निरस्त की गई है। इसी प्रकार आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। आंदोलन के चलते निरस्त हुई ट्रेनों के कारण यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी में प्राचार्य एनपी चौधरी की अध्यक्षता में कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला लगातार दूसरे दिन आयोजित की गई। इस अवसर पर कैरियर काउंसलर के रूप में रिमी सिंह एवं राम आशीष पांडे द्वारा कार्यशाला का संचालन किया गया। कार्यशाला में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कैरियर के लिए मार्गदर्शन दिया गया। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में हिंदी में श्रीमती संजिदा खान, अंग्रेजी में संदीप भाटिया एवं खेलकूद विशेषज्ञ के रूप में सुरेश चिमानिया ने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ रोचक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की भी सहभागिता ली गई, उनके विचार जाने गए और कैरियर चुनाव को लेकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य एनपी चौधरी द्वारा व्यक्तित्व विकास पर सभी छात्रों को बहुत ही रोचक व सरल ढंग से समझाया गया। इस अवसर पर अन्य शिक्षकों में जया प्रभा कुशवाहा, गीता सुतारा, मंजुलता वर्मा, राहुल पूसे, उपेंद्र साहू द्वारा भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यशाला के दूसरे दिवस के समापन अवसर पर राम आशीष पांडे द्वारा आभार व्यक्त किया गया। क्रिसमस का त्योहार नजदीक आने के साथ ही नगर के अनेक स्थानों में स्थित चर्च में विशेष प्रार्थना के साथ ही अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। क्रिसमस का त्योहार नजदीक आने के साथ ही नगर के अनेक स्थानों में स्थित चर्चों में विशेष प्रार्थना के साथ ही अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार की दोपहर 3 बजे से मालवीयगंज स्थित सेंट्रल इंडिया बाइबल कॉलेज के क्रश ग्राउंड से प्रभु यीशु के जन्मदिन की खुशियां मनाते हुए जुलूस निकाला गया, जो कि मालवीयगंज मुख्य मार्ग से होता हुआ सूरजगंज चौराहा, सिंधी कॉलोनी मुख्य मार्ग, SBI चौराहे होते हुए लक्कड़गंज मार्ग से होते हुए देर शाम वापस मालवीयगंज के क्रश ग्राउंड पहुंचकर समाप्त हुआ। इस जुलूस में करीब 150 ईसाई समुदाय के लोग सम्मिलित हुए और विशेष झांकी जुलूस में मुख्य आकर्षण का केंद्र रही प्रभु यीशु की प्रार्थना के साथ ही अनेक गीत गाए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के महिला एवं पुरुष और बच्चे उपस्थित थे। होशंगाबाद और इटारसी के बीच में नेशनल हाईवे उत्तर पर रसलपुर के करीब रेल मार्ग के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा गया है, जहां ठेकेदार के द्वारा तेजी से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत भीलाखेड़ी में नल जल योजना के पंप हाउस से अवैध रूप से बिजली चोरी एवं चौकीदार को धमकी देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीण पंप हाउस में बिजली की चोरी कर रहे थे, जिससे पंचायत को अधिक बिल का भुगतान करना पड़ा।
विगत रात्रि ग्राम पंचायत के दोनों कोटवार एवं लाइनमैन द्वारा मौके पर अवैध रूप से चल रही मोटर कनेक्शन को पकड़ा और ग्राम पंचायत में पंचनामा बनाया। एमपीबी द्वारा भी पंचनामा बनाया जा रहा है और अवैध रूप से बिजली चोरी करने वाले लखन सिंह सोलंकी पिता स्वर्गीय रघुवीर सिंह सोलंकी निवासी ग्राम भीलाखेड़ी, जिन्होंने रामकरण बड़कुर से खेत सिकमे लिया है, पर अवैध रूप से मोटर चला रहा था। ग्राम पंचायत सचिव का कहना है कि आरोपी द्वारा जो आर्थिक क्षति ग्राम पंचायत को पहुंचाई गई है, उसकी भरपाई बिजली चोरी करने वाले को करनी होगी। ग्राम पंचायत द्वारा आगे की कार्यवाही वैधानिक तरीके से की जाएगी एवं नल जल की टंकी के चौकीदार द्वारा जब इनसे अवैध कनेक्शन के लिए मना किया गया तो उसको जाति सूचक शब्द बोले गए और बोला कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। इसकी शिकायत भी चौकीदार द्वारा आवेदन देकर डोलरिया थाने में की गई है। रेलवे जंक्शन के स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान के प्रतिनिधित्व में बाल सहायता समूह की त्रैमासिक बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया। बैठक में विभिन्न बिंदुओं, चुनौतियों और सुझावों पर चर्चा की गई। इस अवधि के दौरान 75 बच्चों को रेस्क्यू कर पुनर्वासित किया गया। जागरूकता संबंधी चाइल्ड लाइन के प्रचार के लिए स्टेशन परिसर में होर्डिंग लगाए जाएंगे। बाल मित्र परिसर के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इटारसी रेलवे जंक्शन में बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम 2015 का प्रभावी तरीके से संचालन हो, ऐसा सुनिश्चित किया गया ताकि जरूरतमंद बच्चों तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचकर उचित कार्यवाही की जा सके। रेलवे जंक्शन के स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान के प्रतिनिधित्व में बाल सहायता समूह की त्रैमासिक बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया। बैठक में विभिन्न बिंदुओं, चुनौतियों और सुझावों पर चर्चा की गई। इस दौरान जुलाई से नवंबर तक रेस्क्यू किए गए बच्चों का डेटा भी शेयर किया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करण सिंह तोमर का निधन, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। अनियमितता मिलने से रेलवे प्लेटफॉर्म 4 एवं 5 के 2 स्टॉल सील। कड़कड़ाती ठंड में एक कंबल के भरोसे अस्पताल में रात गुजार रहे मरीज, तापमान लुढ़का। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को लेकर ईसाई समाज से निकाली संदेश यात्रा। आवारा पशुओं को पकड़ रहे नगरपालिका के निजी ठेकेदार किंतु पैसा देकर छोड़ देते हैं। और चाणक्य सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन हुए अनेक रोचक मुकाबले। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।